इस वीडियो में स्वागत करता हूं आप सभी को YouTube चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। BTSC भी एकदम शांत है। जो स्टूडेंट पैटिशनर बना वो भी बिल्कुल शांत है। सरकार की तरफ से भी इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आखिर ये पेटिशन जो डलाया है इसका क्या फ्यूचर है, क्यों इस पर स्टूडेंट जो है एक्टिव नहीं है, जो लोग पेटिशन डाले वही इस पर क्यों नहीं एक्टिव है, क्या रीज़न है और इसका प्रभाव कितना ज़्यादा बहाली पर पड़ने वाला है, वो हम बात करेंगे आज की इस वीडियो पर। बात करना ज़रूरी है क्योंकि मान गए अगर स्कोर कार्ड आ जाता है, बहाली आगे बढ़ती है, तो ये वाला पेटिशन इस बहाली के रास्ते में काफ़ी एक रोड़ा बनने वाला है। ये पेटिशन ऐसा नहीं है कि जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग को अलग कर रहा है, जीएनएम या बीएससी के बीच में फूट डाल रहा है। ये पेटिशन एक प्रकार से अपने अधिकार, अपने राइट की भी बात है कि अगर कोई बंदा किसी भी दूसरे स्टेट से पढ़कर आ रहा है, वह एक किसी भी बोर्ड से, सर्टिफाइड बोर्ड से ही पढ़ के आ रहा है, लेकिन इस आधार पर उसको मौका नहीं मिलता है कि उसका कॉलेज आईएनसी नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब उसके कॉलेज आईएनसी नहीं है तो बिहार में एक क्राइटेरिया है कि आईएनसी आपका कॉलेज होगा बाहर में, तभी आप यहाँ ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ऑटोमेटिक है, जिनका कॉलेज आईएनसी नहीं था उनका बीएनआरसी नहीं हो पाया। तो ये दोनों पेटिशन डलाया है, नन बीएनआरसी नन आईएनसी। अब मैं बात करूं, आप लोग जाइएगा इस पेटिशन को खोलिएगा वेबसाइट पे हाई कोर्ट के पटना में, तो आपको इसका डिटेल्स पता चलेगा कि अभी एडजॉर्नेट किया गया है। एडजॉर्नेट का मतलब होता है स्थगित, आगे समय अब कब इसका आएगा कोई ठीक नहीं है। न इस पेटिशन पर कोई अमल सरकार की तरफ से है, आयोग की तरफ से है। अब आयोग की तरफ से कैसे होना चाहिए, क्योंकि अगर आयोग को जल्दी बहाली क्लियर करना है तो आयोग को तो अब अमल करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग को भी पता है कि कोर्ट से एक आदेश आ चुका है और वो आदेश परमिशन दे चुका है कि जिनका भी नन आईएनसी है, नन बीएनआरसी है, फॉर्म भरने दिया जाए और आखिरी जो रिजल्ट होगा वह कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही होगा। तो जब ऐसा कुछ है और बीटीएससी सीरियस है तो बीटीएससी को भी कोर्ट में अपील करना चाहिए कि अब मुझे बहाली क्लियर करनी है, स्टाफ की कमी है हॉस्पिटल में, तो कृपया इस पर जल्दी से कोई फैसला दिया जाए, या फिर स्टूडेंट अगर नहीं आ रहा है जो पेटिशन डाला है तो इस केस को डिसमिस कर दिया जाए। तो ऐसा बीटीएससी के तरफ से भी जो है किया जा सकता है पहल, लेकिन बीटीएससी के भी तरफ से कोई जो है इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर जो स्टूडेंट पेटिशन डाले हैं, सबसे पहले तो उनको ये चाहिए कि वो अपने साथ हजारों स्टूडेंट को बात को डाले हैं हाई कोर्ट में। तो अगर उन्हें किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो जितने भी लोग सोशल मीडिया पर हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहिए कि हमें ये समस्या आ रही है, हमें ये समस्या आ रही है, प्लीज़ मदद कीजिए। तो हज़ारों स्टूडेंट हैं जो बाहर से पढ़े हैं, जिनका आईएनसी कॉलेज नहीं है, जिनका बीएनआरसी नहीं है, वो मदद करने के लिए ज़रूर आगे आते हैं, ज़रूर आगे आते हैं। जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट में है, वहाँ तो ऑर्डर भी आ गया है कि बिना आईएनसी भी रजिस्ट्रेशन हर एक स्टेट को लेना है, लेकिन फिर भी उस फैसले को बीएनआरसी नहीं मान रहा है। ठीक है, ये मनमानी है। तो वैसे स्टूडेंट भी है जो चाहते हैं कि मैं मदद कर पाऊँ। तो अगर कहीं से भी उनको कोई प्रॉब्लम है, जो इस पेटिशनर बने हैं, तो उनको आना चाहिए, कम से कम इंटरनली भी लोगों से संपर्क करना चाहिए। अब बताइए, 16 मई को ऑर्डर आया, 16 मई को सुनवाई हो गया, उसके बाद कोर्ट छुट्टी का, गर्मी का बंद हो गया, उसके बाद ओपन हुआ भी बहुत दिनों हो गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीना बीत गया। इस पेटिशन के ऊपर कोई हियरिंग नहीं हुआ है, कोई हियरिंग नहीं हुआ है। जब आप इसका डिटेल्स आप खोलेंगे तो पता चलेगा ना वहाँ पे कोई नेक्स्ट हियरिंग है, ना वहाँ पे कोई जो है आपको जवाब दाखिल किया गया है, सीधा एडजॉर्नेट करके एक केस पड़ा हुआ है, समझ गए। और न ही पेटिशनर जो है उनके तरफ से कोई पहल किया जा रहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी पेटिशनर, चूँकि उसमें 80-90 पेटिशनर है, तो आपके जो भी संपर्क में है, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होता हो कि ये आगे आप लोग को ले जाने में समस्या हो रही है, तो आप लोग ज़रूर हम लोग से संपर्क करें, या हम जैसे बहुत सारे लोग हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि यह एक जेन्युइन समस्या है, हज़ारों स्टूडेंट की समस्या है। तो आपके सपोर्ट में बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, तो आप स्टूडेंट से संपर्क नहीं कर सकते हैं तो जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है उनसे संपर्क करें, किसी से भी संपर्क करें, लेकिन आप किसी से संपर्क करेंगे तो वो आपको 10, 20, 50 स्टूडेंट से मदद करवा सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई समस्या है तो ज़रूर संपर्क करें और
ये पेटिशन को क्लियर करवाए, क्योंकि ये पेटिशन एक तय ये भी करेगा कि जो बाहर से किए हैं, कर रहे हैं नॉन आईएनसी, उनका फ्यूचर बिहार में क्या होने वाला है ये भी तय करेगा। ये बहाली का रास्ता भी खोलेगा, क्योंकि ये ऑर्डर आने के बाद बीटीएससी भी एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका करवाना है, किसका नहीं करवाना है। जिसका नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी नहीं है उसको क्या करना है, कितना समय देना है, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बीटीएससी भी उसी अनुसार अपना जो है शेड्यूल आगे तैयार करेगा। तो एक केस बहुत सारे चीज़ को क्लियर, बहुत सारे चीज़ को अटका के रखा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी प्रैक्टिशनर है, आप हजारों बच्चा की आवाज़ है, आपको जरूर अगर कोई समस्या हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आपको अन्य लोगों से संपर्क बेहिचक करना चाहिए, तो आपको मदद मिल पाएगा। अगर आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको ये चाहिए कि इस मामले को जल्दी जो है कोर्ट में हियरिंग करवा के और जो फाइनल डिसीजन हो उस पर क्लियर करवाए, क्योंकि ये डिसीजन हजारों बच्चा के लिए काफ़ी रामबाण होने वाला है जो बाहर से किए हैं, और बिहार में जो है उनको ट्रांसफ़र इस बेसिस पर नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका कॉलेज आईएनसी नहीं था। तो हजारों बच्चा, साथ में जो हजारों बच्चा फॉर्म भरा है बीएनआरसी का, बीटीएससी का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि उसको भी पता चल जाएगा कि आगे क्या कुछ कैसे होने वाला है। तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करवाएं, इन फ्यूचर के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो बाकी चलिए जो कुछ भी होगा, अगर आप हमसे संपर्क कांटेक्ट करते हैं या अन्य लोग जो सोशल मीडिया पर है उनसे भी कांटेक्ट करते हैं तो ज़रूर आपको मदद करेंगे। मेरा कथन यही है कि अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो हजारों बच्चा का रास्ता क्लियर हो जाएगा, साथ में जो हजारों फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम हो रखा है, उनको भी क्लियर हो जाएगा कि उनका डीवी कैसे क्या होगा और आगे कितना समय लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप लोग चाहते हैं ये सही लगा है तो ज़रूर सब जगह शेयर करें, ताकि ये बात उन लोगों पर पहुँचे जो प्रैक्टिशनर बने हैं, उनको भी हेल्प हो जाए अगर उनको कहीं से दिक्कत हो तो। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनको अच्छा लगे आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा।